देखो दोस्त, क्वेश्चन के लिए खोल दी, बन गया ना। ना समझ में आ रहा तो देखो फिर से समझाते हैं। ठीक, कुछ कर क्वेश्चन का पढ़ के बता रहे हैं। देखो, एक्स और वाई, एक व्यापारी ने में खरीदारी किया। एक्स कुल पूंजी इतना है, हिस्सा है 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई को कुल लाभ 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है। तो उससे व्यापारी में वाई द्वारा कितना आवृत्ति के लिए ध्यान लगाएगा। तो देखो है तो समझ में। देखो वाई की पूंजी निकालें, शेष दिया था वरना शेष निकाल दिए तो 2/3 हो गया। तो वाई की माना कि वाई बराबर टी माह के लिए पैसे लगाए, तो वाई की जगह टी कर दिए 3/2 इतना। देखो ओवर पहला हिस्सा था 3 बटे इतना 9 माह के लिए, तो 1 माह के निकालेंगे तो हो जाएगा इतना। तो 2/5 लिखे तो 5 लिखे, पट्टी बराबर है कुल इतना हिस्सा, कुल तो कुल ही बराबर हो जाता है। तो देखो तो 3/3 तो इतना सेल्सियम लेंगे तो 2t/9 हो जाएगा। ठीक हो गया इतना। तो देखो 2t/3 2t/9 आ गया यहाँ पर ही। तो 3 काट जाएगा तो 2t बचेगा। 2t/9 बराबर है 2/5। तो 0 से गुना करें तो 10t हो जाएगा। 1 से गुना तो 4t बराबर 18। तो ई पर जी लिया जाएगा 6t बचेगा, तो t बराबर निकाल देंगे तो 3। समझ में आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं। कुछ कह रहा, किसी वस्तु को 3247 रुपये में बेचने पर उसकी वस्तु समान दर से इतना रुपये के बेचने पर प्राप्त हानि 11 से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि वस्तु क्रय मूल्य एक आरती लाभ दिया हुआ। देखो उतना मैंने 3241 माइनस एक्स क्रय मूल्य है, तो इतना हानि इतना पे दिया। तो देखो दिया है तो दिया हुआ। तो पहला मान है अति लाभ, तो लाभ दिया जितना लिख दो 3241 माइनस एक्स बराबर कह रहा। देखो वस्तु में मान के बराबर तो बराबर हानि कह रहा। देखो एक्स का इतना हानि बराबर कितना देख के है 111, तो 111/100 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको काट देंगे, भागा दे देंगे, तो एक मरतबे न लग रहा है 0, तो 11 इतना आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो जैसे लिख दो 3241 एक्स बराबर इतना, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.11x प्लस 3241 गुने 11 इतना हो गया। देखो हो गया। तो हम इसको गुना करें तो इसको एन लिया जाएंगे तो कितना हो जाएगा। एक है एक्स तो 2x हो जाएगा, 2x 11 इतना हो जाएगा। इपटी प्लस है माइनस है, तो माइनस ये पट लेंगे तो माइनस है तो माइनस छूटेगा, ये पे लेंगे तो माइनस तो प्लस टूट जाएगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 47। जोड़ेंगे नहीं पुट जाके देखो जोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 47 62 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालना है तो भागा देगा इसमें 2 इतना से एक्स का मान, तो भागा देंगे तो 0.0 कट जाएगा 0 तो इतना से काटेंगे क्या मतलब, तो 2 में 2 काट देंगे तो इतना हो जाएगा। भागा दे देंगे तो 22 इतना रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक,
देखो तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। कुछ कह रहा देखो 3 भागीदारी एक व्यवसाय में 2000 रुपये 2500 रुपये और 1000 लागत लगाते हैं। लाभ 8800 रुपये होने पर अंतिम भागीदारी की कितना लाभ राशि मिलेगा अंतिम को। तो देखो पूरा जोड़ेंगे 2000 2500 और इतना तो 5500 हो जाएगा। ठीक, और अंतिम का है, अंतिम निकाला है तो अंतिम कितना है देखो 1000 तो 1000 भागा देंगे, पूरा में से भागा देना लिख रहेगा तो 5500 पूरा हो गया। 5500 कितना है लाभ हुआ है तो 8800 लाभ ऊपर तो ना एक से कट गया तो हम 5 से काटेंगे तो 8 मलचावे 5 से काटेंगे तो 0 से कर 5 से ओके ओके हम 11 से काटे थे 8 में 5 मचावे तो 1 से काट देंगे 100 है तो 50 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा 8 × 40 में 400 रुपया अंतिम राशि मिलेगा। भागीदारी होगा 400 रुपया के सबके भागीदारी होगा। देखो दोस्त तो ये तो कट गया तो कितना 5 से फिर काटेंगे तो 2 मरचा में कटेगा तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। फिर से बता देते हैं नियम से। देखो पूरा अंतिम निकालने का है तो अंतिम कितना 1000 है। ठीक, पूरा जोड़ेंगे, पूरा में भाग कुछ फिर लगता है तो पूरा दिया हुआ जोड़ेंगे तो 5500। अब पूरा लाभ इतना है तो 0 से 0 काट देते हैं। हम 11 से काटते हैं तो 11 से 55 5 हो जाएगा। 11 से 88 8 में जाए कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 2 मरचा कट जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 को काटे हो जाएगा 20 तो 8 20 × 8 बराबर 16 160 आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो मानो कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया तो अर्जित लाभ दिया हुआ है। मैंने पहले अर्जित लाभ 700 मैंने अर्जित लाभ दिया 721 रुपया। हानि कितना दिया हो, हानि यह दिया हो 8500 हानि दिया हुआ है 100 हानि कैरे मूल से 80 से हटा देंगे तो देखो अर्जित लाभ कितने इतना परसेंट इतना कह रहा है क्वेश्चन का जो वस्तु के इतने रुपये इतने का लाभ होता है। देखो 700 देखो 721 में कितना का लाभ होता है 60% का तो 60% का लाभ होता है 10 बराबर कितना 85 इतना 0 हो जाएगा। देखो भागा दे देंगे तो काटेंगे 0 से 0 तो ना रहते 0 तो 6 हो जाएगा। तो देखो 721 ऐसे गुना करते हैं 0 से हमारा 0 x हो जाएगा
85। ठीक हो गया। तो एक से एक पटेल ले आएंगे, एक गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सम कर तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, हमको आधा है तो ये हो जाएगा इतना, ये मैंने एक जुड़ जाएगा तो 0 इतना एक्स ये पे जुड़ जाएगा तो कितना ही 8700 कुछ हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 806 तो एक्स का मान निकालना है तो 800 कट भागा देते हैं 1685 मैंने 511 आ जाएगा आंसर। देखो दोस्त, चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक देखो, माना कि वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया। देखो पहला का इतना रुपया हानि हो रहा, तो हानि तो एक का हानि होगा तो क्रय मूल्य से घटाया जाता है। देखो कितना का हानि हो रहा है, 11 रुपये हो गया। तो अभी बताए हैं वही क्वेश्चन है, तो इतना हो जाएगा, बट में डायरेक्ट लिख देते हैं। इतना लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ तो क्रय में घट जाएगा, लाभ है तो क्रय में घट जाएगा। ठीक गुना कर देंगे तो 1.11x 798 1.11 12 26 ये एक से पटी आ जाएगा तो 2x इतना गुना हो जाएगा तो कितना, इतना तो गुना करेंगे तो एक से तो हो जाएगा 85.78 हो जाएगा। ये 1220 - x। ठीक तो ऊपर जाके तो एक से आगे ही पढ़ना, तब का लिख रहा है। ठीक इतना हो गया, माइनस है माइनस, अब ऊपर जाके जोड़ देंगे तो 11 इतना तो टू जाएगा। देखो तो ऊपर जाके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21,578 हो जाएगा। ठीक तो एक्स का मान निकाल देते हैं तो भागा हो जाएगा इपटी। तो देखो 21,500 इतना से भागा देंगे, दूसरा इतना से तो काट जाएंगे तो कितना 998 आ जाएगा। ठीक ना। देखो 5वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर 40 अंक की रुपये में जोड़ दिया और फिर भी बाकी के लिए चिन्हित मूल्य पर समान छूट पर देता है, तो फिर सामग्री लाभ या हानि प्रचित करें। ठीक पहले 40 मूल्य पर मान लेते हैं क्रय मूल्य। देखो माना कि
की क्रय मूल्य 100 रुपया। तो अंकित मूल्य जोड़ दिया है 40 रुपया में, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 40 में छूट दे रहा है कितना? 40 का 60 बच जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो 84 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य लाभ हानि निकालना है। देखो, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, 84 रुपया विक्रय मूल्य आ गया है, तो कितना बच जाएगा? 16 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक।